इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोई रीड करेगा फटाफट से इंट्रोडक्शन? प्रेरणा। हेलो प्रेरणा। प्रेरणा ऑनलाइन है? सही है साउंड। एक मिनट। चलो मैं ही रीड करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा अभी। द मोस्ट important objective of various countries of the world, more so after the Second World War, has been the attainment of economic development. The nucleus of all economic thinking has been the attainment of economic development. ठीक है, जब से आज़ादी सभी कंट्रीज़ को फ्रीडम मिला है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, मोस्टली जो पहले कब्ज़ा किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद से सभी कंट्रीज़ जो है वो यूनाइटेड नेशंस के डेवलप होने की वजह से सबको फ्रीडम मिल गया। अब फ्रीडम मिलने के बाद सभी का जो मेन एम था कि हमें अपनी कंट्री में क्या लाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, तो वही उनका मेन सेंटर रहता है, न्यूक्लियस वही रहता है। The terms economic growth and economic development have become popular after the Second World War of 1939 to 1944, since the developing countries attempted to solve problems like unemployment, poverty, hunger deaths, inequality of income and wealth distributions, etc. It can be said that the awareness level of developing countries towards attainment of development increased. है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जैसे हमारी इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उन सब का जो फोकस था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? डेवलपमेंट पे शिफ्ट हो गया कि अभी हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। Since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed countries and to increase their standard of living through economic development. ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ भी क्या कर रही थी? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, चाइना, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया एंड सो ऑन, तो इनके बीच में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो हमारी टोटल इनकम है पूरे देश की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो होती है पर कैपिटा इनकम। अगर आप अमेरिका की देखोगे, चाइना की देखोगे, तो पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की बहुत कम होती है। तो ये डिफरेंस जो है वो हम सभी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ चाहते हैं कि ये डिफरेंस कम हो जाए और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो जाए। उसके लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होगी। सो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द नीड ऑफ इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अलोन बट ऑल्सो फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज़। ये जो डेवलपमेंट करना है सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं करना है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पहले से उनको भी डेवलपमेंट कंटिन्यू रखना होगा, नहीं तो फिर वो लोग नीचे आ जाएंगे। बाकी सब अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं और वो वैसे के वैसे ही रह गए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो भी अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चालू रखते हैं, बट फॉर डिफरेंट रीजंस। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज एम टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हम चाहते हैं कि गरीबी हमारे देश में कम हो जाए। गरीबी कम कैसे होगी? जब सभी लोगों के पास काम होगा, काम होगा तो सब लोग पैसे कमा पाएंगे। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो अपने आप पॉवर्टी भी कम होगी। While the developed countries aim at maintaining and prevailing higher standards of living, हम चाहते हैं कि हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर करें, पॉवर्टी कम करें, अनएम्प्लॉयमेंट कम करें। अब वहाँ पे तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सबके पास काम होता है,
सब लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, वहाँ पे आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा। सो उनका काम क्या है कि उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना है। इफ़ वी थिंक दिस वे, मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज़ का काम क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना, एंड अटेनिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है। डिफरेंस और में आया? यस। डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करना चाहती है? जो डेवलप्ड हैं पहले से, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना चाहती है। yes, they want to maintain their economic growth, and developing countries, they want speedy economic development. In general, हम जब, अगर हम इकोनॉमिक्स नहीं समझ पाते हैं या इकोनॉमिक्स हमें अभी तक नहीं आई है ये टर्म्स, तो किसी को भी आप पूछोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो बोलेंगे ये दोनों तो सेम ही चीज़ें हैं। क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का ही मतलब क्या है? आगे बढ़ना, ठीक है, और अच्छा करना। ग्रोथ में भी यही होता है, डेवलपमेंट में भी यही होता है। सो इंग्लिश के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि दोनों की मीनिंग सेम होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स में दोनों की मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। Few economists have always considered economic growth and economic development as different. According to Professor Mrs. Ursula Hicks, the solution for the economic problems of developing countries is economic development, and for developed countries it is economic growth. तो वही पॉइंट है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को संभालना है, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए। तो पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ की मीनिंग दी हुई है पहले। हेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स टू द लॉन्ग रन increase in the total output of economy. In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होती है? हर साल नेशनल इनकम बढ़ती जाती है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। नेशनल इनकम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट देके। हाँ, एम्प्लॉयमेंट देके उनको, अच्छा जो चलो, अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा ऐसे तो अगर सुनो, चलो अगर मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट दी तो क्या इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी? यस। कैसे? टोटल इनकम तो वही रहेगी ना, पैसे तो हमारे देश के उतने ही है ना, मैं भी इसी देश का, सामने वाला भी इसी देश का। अगर हमें अपनी नेशनल इनकम बढ़ानी है, नेशनल, हमें अपनी करेंसी बढ़ानी है, तो क्या आना चाहिए? फॉरेन से पैसा हमारे पास आना चाहिए। और फॉरेन से पैसा कैसे आएगा? एक्सपोर्ट्स जब हम ज़्यादा करेंगे, है ना, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो हो पाएगा। समझ रहे हो? जो टोटल नेशनल इनकम है, डॉलर और रुपीस का डिफरेंस सबको पता है ना? हाँ। अभी $1 में यस कितने सर। रुपीस होते हैं अप्रोक्सीमेटली? 55। कितने? अभी जो रेट है $1 का, 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। कभी वो 77 भी हो जाता है, कभी 70 भी हो जाता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारा देश कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, फॉरेन का पैसा, फॉरेन करेंसी हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगी, तो ये 75 से 72, 70 कम होने लगता है, $1 की प्राइस कम होने लगती है। लेकिन अगर हमने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई और अपने रुपीस उनको दिए,
तो हमारा फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगेगी, 75 से 80 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो कभी भी नेशनल इनकम अगर हमें अपनी बढ़ानी है तो हमें इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा करना होगा, पर कैपिटा इनकम अपनी बढ़ानी होगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का एक और है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर मेंटेन रहे, पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, तो अगर टोटल पॉपुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा है तो भी उसका पर कैपिटा इनकम पे असर पड़ता है। ओके, सो पॉपुलेशन से क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम है इसलिए उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होता है। So such growth is possible due to the increase in the supply of factors of production like land, capital, labor, entrepreneurial ability and increase in their productivity। ठीक है, हमें अपने सारी चीज़ों पे फोकस करना होगा। लैंड, कैपिटल, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, लेबर, एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी मतलब आपको बिजनेस करने की क्या एबिलिटी है वो बढ़ानी होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी। So in short, it can be said that the supply of factors of production, their availability, productivity and efficiency tend to increase, leading to a continuous increase in real national income and real per capita income। ठीक है, प्रोडक्शन अगर आपका अच्छा खासा है, अवेलेबिलिटी अच्छी है। चाइना में डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों है, उनकी पॉपुलेशन तो हमसे भी ज़्यादा है, पर वो डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है और हर चीज़ अवेलेबल रहती है। ठीक है, अगर इंडिया कुछ ऑर्डर करेगा तो 5-7 दिन में उसका इतना बड़ा जो ऑर्डर रहता है वो भी वो लोग बेच देते हैं, क्योंकि अवेलेबल है सारी चीज़ें। प्रोडक्शन कंटिन्यूस रहता है, अवेलेबिलिटी रहती है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि अच्छी क्वालिटी मिलना, रेट के हिसाब से अच्छे तरीके से चलना। ओके, सो उसकी वजह से सारी चीज़ें जो है वो अपनी इनकम, नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। Thus, economic growth is a quantitative change. Economic growth shows the increase in output and gross national output through which a country's economic status is depicted. It also helps a comparative evaluation of economies of two countries. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें पता चलता है कि हर साल हमारी कितना नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई है। ठीक है, हर साल एक आउटपुट मिलता है, उसी आउटपुट डेटा से हम कोशिश करते हैं पहचानने की कि कौन सी कंट्री जो है इकोनॉमी में आगे बढ़ रही है या कौन सी पीछे जा रही है। ठीक है, जो डिफरेंस है दो कंट्रीज़ के बीच में या उनकी इकोनॉमीज़ के बीच में, वो हम इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू पता लगा सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to the growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services। दो चीज़ों से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं। एक तो कितना नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज़ होती है, या तो कितना आपका गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज़ आता है, टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कितनी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हो, कितना आप अपने प्रोडक्शन को अवेलेबल रख पाते हो। सो उन सभी चीज़ों पे इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है। A long-term increase in the capacity of a country to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth। डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स, अलग अलग इकोनॉमिक गुड्स डिलीवर कर पाना, और लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, लंबे समय तक चीज़ों को डिलीवर कर पाना, वो भी वैरायटी डिलीवर कर पाना, उसकी वजह से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। ये किसने कहा था? साइमन कुजनेट्स। बट इसमें लिमिटेशंस क्या है? सो इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो पहले जैसे ही रहते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूँ ग्रोथ का, तो
देखो अभी 10-15 साल पहले हमारी फैमिली कितना कमाती होगी, आप सबको अपनी अपनी फैमिली का तो पता ही होगा। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि चलो 10,000 अर्न करते थे, पर वो 10,000 हमें कम पड़ते थे। अब समझो कि एज्यूम करते हैं हम कि वो 25,000 अर्न करते, हमारी फैमिली 25,000 अर्न करते। आज के टाइम पे फिर 25,000 भी हमें कम पड़ जाते। मतलब जैसी लाइफ आपकी 10 साल पहले थी वैसी ही लाइफ आज 10 साल के बाद भी वैसी ही आपकी लाइफ है। पहले इनकम 10,000 थी, अब इनकम 25,000 है, फिर भी लाइफ में आपके कोई चेंज नहीं आया। हाँ, अगर 10,000 की जगह हर एक फैमिली का 25,000 हो जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई ना, नेशनल इनकम तो बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि हर एक फैमिली में पहले 10,000 आ रहे थे, अब 25,000 आ रहे हैं। So there is a rise in national income and per capita income, but the psychological and institutional factors remain as before. मतलब हालात जो पहले थे अब भी वैसे ही रहेंगे। So उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कहेंगे कि आप अब 10,000 पहले कमा रहे थे, अभी 20,000 कमाते हो, लेकिन अब उसमें से सेविंग्स भी कर पा रहे हो अगर, तो आप कहोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आप पहले से अच्छा जी रहे हो, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो अच्छा हुआ है और सेविंग्स भी हो रही है, तो आप कहोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। अगर इनकम बढ़ी है लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा का वैसा ही है, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। थर्ड पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो and depicts only the rise in the rate and extent of output. इसका जो कंसेप्ट है, जो सोच है, वो बहुत छोटी लेवल की सोच हम कह सकते हैं कि छोटे बेस पे सोच रखी हुई है ये, कि हमें सिर्फ इंक्रीज देखना है इनकम में, लाइफ कैसे अच्छी हो पाएगी उस पर उसका कोई ध्यान नहीं होता। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नॉट ऑफ मच यूज़ इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों की भलाई कैसी होगी, लोगों की लाइफ कैसे अच्छी होगी, उसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। बस इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकम आपकी अच्छी होती जाएगी। अरे इनकम अच्छी होगी लेकिन अगर खर्चा भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। सो वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके, समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ, कौन लीव हो गया? आ रही आवाज। चलो फिर, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। We need to understand as to what economic development actually means. When economics of Asia, Africa, and Latin Africa have become proactive in achieving economic development is a process which is continuous to achieve economic well-being, है ना, पैसे की कोई कमी ना हो, पैसे की वजह से कोई परेशानी ना हो, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे। Hence the term economic development has a very wide meaning. Economic growth में क्या था? It has very narrow meaning. बहुत छोटी सोच है, लेकिन इसमें it has very wide meaning which includes economic growth. इसमें economic growth भी आ जाता है, economic welfare यानी लोग कैसे पैसों की वजह से लोगों की भलाई हो पाएगी, and economic progress। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होती है लाइफ की। दैट्स वाई डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी चेंजेस। जब आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है
तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होता चला जाता है ना। जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होना मतलब आपको पैसों की लेन देन में कोई परेशानी नहीं होगी। सोशल स्ट्रक्चर मतलब लोगों पे भरोसा रहेगा। ओके, सो इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर भी अच्छा होता जाता है। लाइफ जो है वो टेंशन फ्री होती चली जाती है और अच्छी होती चली जाती है। अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी टू, है ना। लोगों की सोच में भी प्रोग्रेस आता है। जैसे कि इंडिया में भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है सोसाइटी में। सोसाइटी लोगों की सोच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है और इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगता है। So the contribution of agriculture as percentage of total income decreases, contribution of industry and service sector increases, the disguised unemployed in agriculture sector get employment in other sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे फार्मर है तो वो 3 महीने खेती करता है, 6 महीने खेती करता है, लेकिन बाद में 3-6 महीने उसको ऐसे ही फ्री बैठना पड़ता है। तो इसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब जो आपको दिखती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास एक एम्प्लॉयमेंट के तरीके से हम कंसिडर करते हैं, लेकिन उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 6 महीने की ही है, बाकी के 6 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहते। तो जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जो होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलने लगती है दूसरे सेक्टर्स में, इंडस्ट्री में या तो फिर सर्विस सेक्टर में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज़ सेव्ड। हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग में ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करना, अच्छे सीड्स यूज़ करना। ठीक है, तो हर जगह पे हम जैसे अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करना, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम भी बचता है एंड पैसे भी बचते हैं। न्यू सीड्स आर इनोवेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटीज फॉल ड्यू टू सिस्टमेटिक चेंजेस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर चेंज आते हैं एम्प्लॉयमेंट में, फिर हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है, सोशल स्ट्रक्चर अच्छे होने लगते हैं, तो फिर जो हमारे 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वलिटीज़, है ना, ये तीनों ही चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती है। डेफिनेशंस अगर हम देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन है माइकल टोडारो के हिसाब से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। 3 डायमेंशंस बताई थी मैंने इसमें, क्या क्या नाम था उन 3 डायमेंशन का? हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे सुन रहे। सुन रहे। तो 3 इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने कहा था 3 का कॉम्बिनेशन है, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो वो कौन सी 3 चीज़ें थी? Economic growth, इकोनॉमिक, economic welfare and process. यस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोसेस। ओके, सो सेकंड पॉइंट, second definition by G.M. Mayer, economic development is such a process in which there is no increase in the population living below the poverty line. जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिन्हें हम गरीब मानते हैं, तो फिर उनमें ज़्यादा लोग नहीं बढ़ेंगे, उनमें इंक्रीज़ नहीं आएगा। The distribution of income does not further increase the inequalities. इनइक्वलिटीज़ नहीं बढ़ती है।
साथ साथ पर कैपिटा इनकम जो है वो कंट्री का हर साल बढ़ते चला जाता है. सो 3 पॉइंट्स बताइए. पहली पॉइंट, दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी. अगर सपोज करो कि आज 1 करोड़ लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो 5 साल के बाद भी वो नंबर 1 करोड़ से कम ही होना चाहिए, कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए. इसका मतलब आपका डेवलपमेंट हो रहा है. सेकंड पॉइंट, इनइक्वालिटी नहीं बढ़नी चाहिए. जो लोग अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं उनके बीच में इनकम का डिफरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए. एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहनी चाहिए. तो जब ये तीनों चीज़ें साथ में होती है मतलब आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. थर्ड पॉइंट या थर्ड डेफिनेशन बाय मैचलब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इंक्रीजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के फैक्टर्स वो बढ़ाते हैं, नई नई टेक्निक्स लाते हैं प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन और अच्छा होगा और ज़्यादा होगा. उसकी वजह से आपकी पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होती जाएगी, चाहे फिर पॉपुलेशन सेम रहे या पॉपुलेशन बढ़ती जाए, लेकिन फिर भी आपकी पर कैपिटा इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होना चाहिए. तो आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. ओके, तीनों डेफिनेशन क्लियर है. यस सर. Yes, sir. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. देखो, ग्रोथ होती है तो ग्रोथ तो सभी देशों में होनी ही है, चाहे डेवलपिंग हो या डेवलप्ड, है ना. कोई भी इंसान जो है वो सेम इनकम पे तो काम करेगा नहीं. अभी मैं 1 साल काम करूँगा तो अगले साल मैं बोलूँगा कि मुझे अपना इंक्रीमेंट चाहिए, है ना. थोड़े थोड़े तो पैसे बढ़ के ही इंक्रीज़ होके ही मिलेंगे. सो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती रहेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक स्लो प्रोसेस है बट स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है. इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डायरेक्शन. इन एनी कंट्री डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ ईजी टू स्टार्ट करना उसको ईजी रहता है, लेकिन उसको मेंटेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूजुअली फास्ट इनिशियली. पहले आपका ग्राफ ऐसा आता है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद ये डेवलपमेंट स्लो हो जाती है. बढ़ेगी लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगी जितना स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हुआ था. ठीक है, तो इनिशियली ग्राफ एकदम जल्दी ऊपर जाता है, लेकिन बाद में फिर थोड़ा फ्लैट होने लगता है ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है थोड़े टाइम के बाद स्लो होने लगती है. सो अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा करनी है तो आपको कंटिन्यूसली इसी प्रोसेस को फॉलो करता रहना पड़ेगा, तभी जाके आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ सकते हो. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज टेक प्लेस. क्वांटिटेटिव तो होता ही है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी डेवलपमेंट के साथ, लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी होती है. किस चीज़ की क्वालिटी? आपके लाइफ की क्वालिटी अच्छी होने लगती है. ओके, सो output increases which is quantity, and due to research the quality of product also improves which is qualitative, but there is more qualitative improvement. आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब कंसिडर करोगे? जब आपकी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो. क्वांटिटेटिव पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए. चेंज इन डिमांड. देयर इज़ अ राइज इन इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की वजह से लोगों की इनकम अच्छी होती है. इनकम जब आपकी अच्छी होने लगती है तो आपका जो रहने का तरीका है वो भी चेंज होने जाता है ना. आप सब ने फील किया होगा अपनी लाइफ में कि जब हमारे पास इनकम अच्छी होने लगती है तो हम अपने शौक़ भी बढ़ा लेते हैं, है ना, और चीज़ें हम इंक्लूड करने लगते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि है हमारे पास हाथ में पैसा है तो लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं हम.
लेकिन जब फिर पैसे कम होने लगते हैं तो हम अपने खर्चे भी कंट्रोल में करने लगते हैं, लाइफ को थोड़ा सा वापस पीछे ले जाना पड़ता है. सो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द डिमांड ऑफ बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज. तो जब डेवलपमेंट अच्छी होती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो डिमांड्स भी बढ़ जाती है. लेकिन धीरे धीरे फिर डिमांड किस चीज़ की बढ़ने लगेगी? कंफर्ट और लग्जरी गुड्स की. जैसे एक एग्जांपल दूँ तो 20-25 साल पहले जो है वो इंडिया में अगर किसी के पास स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, तो हम ऐसा मानते थे कि उसकी वाह लाइफ क्या है. आज सबके पास वो चीज़ है, तो अब हम किसको अच्छा मानते हैं? कि जिसके पास अच्छी कार हो, तो हम मानेंगे कि हाँ उसके पास कंफर्ट है ना. और लोगों की डिमांड भी ऐसी हो गई है कि हमें अब कार वार तो चाहिए ही चाहिए. बाकी टू व्हीलर्स तो अब सबके पास हैं. अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है, कंफर्ट चाहिए, तो अब हमारे पास कार होनी चाहिए. तो देखो चेंज आ गया ना डिमांड में. यही 20 ईयर्स पहले, 25 ईयर्स पहले पूरे इंडिया की डिमांड क्या होती थी? कि एक अच्छा टू व्हीलर मिलना चाहिए हमें. लेकिन आज क्या डिमांड है पूरे इंडिया में? कि सबके पास, सभी फैमिली के पास एक कार होने की डिमांड आपको मिलेगी. टू व्हीलर्स तो सबके पास आ गए हैं. तो डिमांड में चेंज क्यों आया है? क्योंकि इन 20-25 ईयर्स में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है. इसलिए अब हमारी जो सोच है वो ज़्यादा कंफर्ट के लिए चली गई है, उसकी तरफ शिफ्ट हो गई है. फोर्थ, लेबर बिकम मोर डायनेमिक. जो आपके लेबर काम करते होंगे, जो मज़दूर काम करते होंगे, वो भी बहुत अच्छी लाइफ जीने लगेंगे. उनकी भी इनकम अच्छी होगी, उनको भी सारे नए मॉडर्न टेक्निक्स आते होंगे. ओके, सो डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द एजुकेशन ऑफ लेबर विच मेक्स हिम मोर डायनेमिक. डायनेमिक मतलब अलग अलग चीज़ें वो कर पाएगा. ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़, खेती में जाके खेत काटने हैं, बस वही नहीं. उसको सारी चीज़ें आती होगी, कैसे जॉब करनी है, कैसे बिजनेस करना है. सो एजुकेशन की वजह से वो और ज़्यादा डायनेमिक बनेगा. उसको एजुकेशन क्यों मिल पाई? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, उसकी फैमिली में पैसे आए, तो उसकी फैमिली ने उसको एजुकेशन दिलवाने का सोचा. सो डेवलपमेंट की वजह से एजुकेशन मिली, एजुकेशन की वजह से वो और ज़्यादा डायनेमिक हो पाया. इंक्रीजेस कैपिटल फॉर्मेशन. Development leads to increase in the demand for different commodities. New enterprises come forward due to which the rate of investment and capital formation increase enormously. अभी जैसा बताया, डिमांड बढ़ती है अलग अलग चीज़ों की. डिमांड बढ़ेगी तो अलग अलग कंपनियां भी खुलेंगी फिर उसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, जिसकी वजह से पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका बढ़ने लगता है. जैसे हमारी कंट्री में अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स की, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे मोबाइल कंपनीज़ को यहाँ पे लाने की, या मोबाइल कंपनी खोलने की, मोबाइल्स बनाने की. सो एक न्यू एंटरप्राइज खुलेगा, एक नया मार्केट खुल जाएगा, एक नया बिजनेस खुल जाएगा पैसे कमाने का, जिसमें आप इन्वेस्ट करने की सोचने लगोगे. और इसकी वजह से आपका कैपिटल जो है वो आपके देश में बढ़ने लगता है. चेंज इन टेक्नोलॉजी. जब डेवलपमेंट होती है तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आता है. देयर इज़ अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी. है ना, पहले फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती थी, लेकिन अब कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा फास्टर डेवलपमेंट करते हो. तो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो डेवलपमेंट भी अच्छी होने लगती है. सेवंथ, आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकेम सेल्फ मोटिवेटिंग. ओके, एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद जब आप अच्छा डेवलपमेंट करते आ रहे हो कुछ सालों से, तो यही डेवलपमेंट जो है वो आपको मोटिवेट करता है, आपको और ज़्यादा अच्छा काम करने में इंस्पायर करता है. ओके, सो ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कोई डाउट है इनमें? सर.
आ रहा है, साउंड में आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. ओके, लिमिटेशंस। तो जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में लिमिटेशंस थी, डेवलपमेंट में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। So economic development indicates the progress of a nation. It shows the economic scenario but in real sense. हेलो अमन। हेलो निकिता। प्रेरणा। निकिता। हेलो निकिता। Yes, sir. ग्रुप में व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देना कि ज्वाइन अगेन ऐसा करके। आगे सब ऑनलाइन। चलो, लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको नेशन का प्रोग्रेस दिखता है, बट इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको सिर्फ इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट दिखता है। बाकी सारी चीज़ों में डेवलपमेंट कैसा हुआ, एजुकेशन में या तो फिर नॉलेज में, आपके जो लोगों हैं उनमें, आईक्यू में, वो सारी चीज़ों में आप उसको मेज़र नहीं कर सकते। वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सो ये उसकी एक लिमिटेशन है कि वो आपके देश की सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं बताती, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बताती। उसके लिए आपको एक ह्यूमन इंडेक्स बनानी पड़ती है, इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ओके, और इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस में हमारी कंट्री अभी बहुत पीछे चल रही है। 192 कंट्रीज़ में से आई थिंक हमारा नंबर जो है वो 100 से भी पीछे आता है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जितना इजीली हम मेज़र कर सकते हैं कि पिछले साल इतनी इनकम थी, इस साल हमारी नेशनल इनकम इतनी इंक्रीज़ हो गई है, तो बस बात ख़त्म, इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कैलकुलेट हो गया। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको कम से कम 4-5 साल के लिए आपको कंटिन्यूस आपको ग्रोथ दिखानी पड़ती है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोज चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी। इसमें जो सोसाइटी में जो चेंजेस आए हैं उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करना होगा। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम जो डेवलपमेंट कैलकुलेट करें तो किस तरीके से करें, कैसे मेज़र करें उसको। थर्ड पॉइंट, व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्स।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होती है. Though economic development is taking place in India today, there is not much improvement in the standard of living of people. Economic development इंडिया में हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा. सो हम इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं हमारे इंडिया से रिलेटेड, वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, तो अब हम ये नहीं कह सकते इंडिया को देखते हुए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो रही है. सो ऐसा नहीं है. हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, सोशल चेंजेस भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम हो रहा है, सर्विस सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम इंक्रीज़ आ रही है. वो भी अच्छी हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ों में जितना इंक्रीज़ आ रहा है उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं आ पा रहा. लो अब है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ में हम चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ती है, साइकोलॉजी जो है लोगों की वो चेंज नहीं होती. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी में इंक्रीज़ आता है, उसके साथ साथ इकोनॉमी स्ट्रक्चर चेंज होता है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, लोगों की जो साइकोलॉजी होती है अपनी लाइफ के बारे में वो भी चेंज होती है. सो अकॉर्डिंग टू गैरल मेयर, जो जी मेयर, पहले भी एक जी मेयर से डेफिनेशन आई थी, उनके हिसाब से डेवलपमेंट इज़ ग्रोथ प्लस चेंज. इसमें ग्रोथ भी आएगी और चेंज भी आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी. चलो अब डिफरेंस है. डिफरेंस इसमें 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो दोनों का हेड पॉइंट है वो एक्सचेंज हो गया है. लेफ्ट वाला डेवलपमेंट है, राइट वाला ग्रोथ है. फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस. 3 साल 4 साल 5 साल ये एक प्रोसेस है. और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ अकरेंस, वो एक ही बार में आपको पता चल जाता है. सेकंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सेकंड पॉइंट ग्रोथ में देखें तो इट इज़ ओनली क्वांटिटेटिव. थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन एंड अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज अराइजेज. कि आप कितना चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो, जो अनयूटिलाइज चीज़ें उन्हें कैसे आप यूज़ कर सको वो आपकी सोच में आने लगता है. लेकिन ग्रोथ में देखें तो सिर्फ जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसी पे ध्यान होता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ईजी टू मेजर. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो वाइड मीनिंग रखता है, इट इज़ ब्रॉड, लेकिन कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नैरो. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा. हेलो हेलो. ओके, स्क्रीन आ रही है ना? हाँ. ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकम का अच्छा होना चाहिए. इनकम बढ़े तो सिर्फ अमीरों की नहीं बढ़नी चाहिए, गरीबों की भी इनकम बढ़नी चाहिए. तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. सेवंथ पॉइंट, ग्रोथ की अगर देखें तो इट इज़ ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं होता, खाली पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, यही हमारा मोटो होता है ग्रोथ में. एट्थ पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस.
economic growth is a rapid process. Ninth point, economic development is not possible without economic growth, क्योंकि इसमें तो तीनों होता है, economic growth भी होती है, economic welfare भी होता है, economic progress भी होता है. Ninth point, growth is possible without economic development. बिना economic development के भी economic growth हो सकती है. ओके, सारे डिफरेंस समझ में आ गए? यस सर. ओके, तो चलो अब कल के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे, ठीक है? ओके सर. आज यहाँ तक पढ़ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी कर लेना. ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू. सर हाँ, कल गुजराती का लेक्चर भी